बिल्ली के काटने से हल्द्वानी में एक लड़के की मौत होगी और कुत्ते के काटने से 4 लड़के घायल हो गए हैं और उनको हल्द्वानी में इलाज नहीं मिलने के कारण उनको ऋषिकेश एम्स में रेफर करा गया है। आप विशेष ध्यान रखिए कौन वो लड़के थे जिसकी बिल्ली के काटने से मौत होगी, वो भी बताता हूँ। और आपको अगर आवारे कुत्ते आवारे बिल्ली मिल रहे हैं या फिर पालतू भी घर पे हैं तो आपको कैसे बचना है, यह आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कितना खतरनाक हो सकता है इनका काटना। चाहे कुत्ता हो, बिल्ली हो, चाहे कोई भी जानवर हो, किसी भी जानवर का काटना बिल्कुल मौत से खाली नहीं है। आप मौत के मुंह में समा सकते हैं और आपको हाई सेंटर रेफर करा जा सकता है। आईसीयू में भर्ती होने की नौबत आ जाएगी, हल्द्वानी में हो सके इलाज ना मिले। फिर हाल यहाँ पर हो रहा है। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है एक मेरे नए वीडियो के साथ। आज की वीडियो जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इंपॉर्टेंट बोले तो आपके मतलब की होने वाली है, सभी के मतलब की होने वाली है। आज मैं क्या खाया क्या लगाया ये नहीं बता रहा हूँ, आज मैं आपको यही बता रहा हूँ कि आपको जिंदगी कैसे बचानी है इन आवारा जानवरों से। होता क्या है, कुछ दिन पहले की बात है, सिर्फ 1-2 दिन पहले की बात है जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। बनभूलपुरा में कुछ बच्चे वहां पर अपनी गली में खेल रहे होते हैं, जैसे आप सभी के बच्चे खेलते हैं। आपके बच्चे भी खेलते होंगे, सबके खेलते हैं गली में, पार्क में, शाम के समय, सुबह के समय। अगर जैसे जिस दिन छुट्टी हुई तो उस दिन में भी कुछ बच्चे लोग खेलते हैं, हालांकि धूप ज्यादा होने के कारण नहीं खेलते हैं। तो बनभूलपुरा में बच्चे खेल रहे थे गली में अपने घर के पास। उसी समय वहां पर एक आवारा कुत्ता आता है और उनका यह गाल से और ये जो जबड़ा होता है, इधर का जो जीभ होती है, यहाँ पर उसको काट के बड़ी मुश्किल से उनको बचाया जाता है। जो 2-3 बच्चे जो होते हैं उनको बुरी तरह से वह पागल कुत्ता काट लेता है। जी हाँ, बहुत हल्द्वानी में ऐसे हैं जो कुत्ते यहाँ पर घूम रहे हैं। हालांकि नगर निगम ने बीच में एक बार अभियान चलाया था, इन कुत्तों पे जो टीका लगवाने का अभियान चलाया था, फीता बांधा था, इनको पकड़ा भी था, इंजेक्शन लगाए थे। आजकल कुछ दिन चला, फिर उसके बाद वो स्टॉप हो गया। अब यह बड़ी घटना हो रही है तो क्या इस पर नगर निगम ध्यान देगा या नहीं देगा? वो बच्चे वैसे खेल रहे थे, किसी का जबड़ा ले गया, किसी का गाल काट के ले गया उसको। उसके बाद उनको आनंद फानंद में सुशीला तिवारी हॉस्पिटल एडमिट करा गया। उन सभी बच्चों को, 3 बच्चे होते, उसके बाद वहां पर हल्का फुल्का ट्रीटमेंट हुआ, मगर वहां पर डॉक्टरों ने यह कहा कि भाई इसकी प्लास्टिक सर्जरी होगी, ये ऐसा सही नहीं होगा। पूरा काट के ही ले गया, यहाँ से पूरा गाल काट के ही ले गया आधा, और किसी का जबड़ा ही ले गया, किसी का कुछ ले गया। बच्चों को जो है ऋषिकेश एम्स एडमिट करना पड़ेगा, भर्ती करना पड़ेगा और इनका वहां इलाज चलेगा और प्लास्टिक सर्जरी होगी। ऐसी नौबत आ गई है। तो क्या हल्द्वानी में इलाज नहीं है ऐसे जानवरों के काटने पे? ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या है स्वास्थ्य विभाग पे। जो यहाँ पर जो ये स्वास्थ्य जो मंत्री है, इन्होंने जरा सोचना चाहिए, इतना बड़ा हल्द्वानी शहर, क्या किसी कुत्ते पे काटने पे, किसी जानवर के काटने पे क्या यहाँ पर इलाज संभव नहीं है? क्रिटिकल स्थिति रहेगी उस मरीज की, क्या वहां तक वो जा पाएगा, बच पाएगा? बहुत से मरीज ऐसे होते हैं रास्ते में दम तोड़ देते हैं। तो क्या हल्द्वानी में क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये आप कमेंट करिए। तो आप अपने बच्चों को जब अगर कहीं गली मोहल्ले में खेल रहे हैं तो ऐसे खुला ना छोड़ें। बहुत से पेरेंट्स मैंने देखे हैं कि कोई मतलब ही नहीं रहता है उनको बच्चों से, वो बाहर ही रहता है, वहां पर आवारा कुत्ते रहते हैं, बिल्ली रहते हैं, उनको पता नहीं रहता है। अचानक से कुत्ता काट के चला जाता है, उसके बाद उन माँ बापों को होश आता है कि भाई ये कुत्ते ने काट दिया, सरकार को कोसते हैं, इसको कोसते हैं। उसके बाद वो तमाम लोगों को ठीकरा फोड़ते हैं कि कुत्ते क्यों घूम रहे हैं, नगर निगम की गलती है, अस्पताल में इलाज नहीं हो रहा है, हॉस्पिटल की गलती है, ये है वो है। मगर अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं, क्योंकि आज का समय बहुत ही नाजुक समय है। आपको और अपने बच्चों को, अपने परिवार का ध्यान आपको खुद रखना होगा। बच्चों को ऐसी जगह खेलने के लिए दें जहां आपकी निगरानी हो। आप अपनी निगरानी में बच्चों को खेलने के लिए, कहीं चलते चलते बच्चे क्या है, कभी बच्चों को करंट लग जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो आपको विशेष ध्यान रखना है, आप ही को विशेष ध्यान रखना है। कोई पड़ोसी आपके बच्चों का ध्यान नहीं रखेगा, हो सके तो वो दूसरा बंदा आपके बच्चे को निगलेक्ट जो करेगा, अनदेखी जो करेगा, तो ऐसा होता है। और एक दूसरी कहानी मैं आपको बता देता हूं कि हल्द्वानी एरिया में वही घटना हुई कि एक बच्चे को बिल्ली ने काटा। बिल्ली ने काटा, उसका जो रेबीज का जो पॉइजन है इतना तेजी से उसके शरीर में फैला कि हल्द्वानी हॉस्पिटल में उसका इलाज नहीं हुआ और उसने दम तोड़ दिया। जी हाँ, एक बिल्ली के काटने से। तो आप बिल्ली को पालते हैं, कुत्ते को भी पालते हैं,
मगर आप विशेष ध्यान रखिए कि क्या उनको टीका लगा है। जो घर में आप बिल्ली पाल रहे हैं, चाहे किसी के भी घर में हो, हल्द्वानी में हो या फिर पूरे शहर में कहीं भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, क्या उन जानवरों को, जिस जानवरों को आप पाल रहे हैं, क्या उनको टीका लगा है या नहीं लगा है। अगर आप भी जानवर पाल रहे हैं, चाहे बिल्ली पाल रहे हैं, किसी को बहुत शौक होता है, बहुत सारे 8-10 बिल्लियां पालते हैं, किसी को कुत्ते पालने का शौक होता है, 8-10 कुत्ते वो लोग पालते हैं, तो क्या उन कुत्तों को टीका लगा है या नहीं लगा है, ये विशेष ध्यान रखिए। अगर आपके आजू बाजू कोई कुत्ते पाल रहे हैं, अगर उनको टीका नहीं लगाया, आपको शक है, तो आप कंप्लेंट करिए नगर निगम में उस मालिक के खिलाफ, ताकि वह मालिक उन कुत्तों को टीका लगवाए, ताकि किसी को अगर बाय चांस किसी को रास्ते में चलते फिरते काटे भी तो किसी को जान से दिक्कत ना हो और जान से हाथ ना धोना पड़े, जैसे उस लड़के को धोना पड़ा। बिल्ली के काटने से अनदेखी करी गई, लेट हो गया, बिल्ली पाली थी, बिल्ली के साथ खेल रहा था बच्चा, इतने में उसने हल्के से काट दिया, नाखून भी लगा लिया या फिर दांत से काट लिया। जैसे बहुत से बच्चे जो होते हैं ना, बिल्ली होती है घर में, चाहे वो बिल्ली का बच्चा हो या बड़ा हो, आप इस चीज को ना बहुत ही हल्के में ले रहे होंगे, मगर इसको आप हल्के में बिल्कुल ना लीजिए। बिल्ली अगर आपको हल्के, जरूरी नहीं है कि वो पूरा ही जबड़ा निकाले या फिर आपका पूरा मांस ही निकाले, हल्का सा अगर आपको काट दिया या उसमें हल्का सा उसका ब्लड में उसका दांत चुभ गए आपके हल्के से या फिर नाखून चुभ गए, तो आपको रेबीज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो आप बिल्ली से बिल्कुल खेले ना, बिल्ली को ना पकड़े। बिल्ली के जो नाखून है, जो छोटे छोटे जो बिल्ली के जो बच्चे होते हैं, काफी खेलते हैं वो लोग, जैसे कभी किसी के पैर में खेलते हैं, पैर में वो लोग क्या करते हैं, मुंह से पूरा अपना वो दांत लगाते हैं पैरों पे, तो खेलने में सोचते हैं यार घर वाले कुछ नहीं होगा, मगर होगा। आप ध्यान रखिए, ये हल्द्वानी में घटना घटी है और बिल्ली के काटने से मौत भी हुई है और कुत्ते के काटने से भी मौत भी हुई है। मैंने लास्ट टाइम आपको दिखाया था, पूना से एक लड़के को, बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट का था, उसको रेबीज के चलते काट लिया था, उसका इलाज नहीं होने से सुशीला तिवारी में पूना से लेके आया था और उसकी मृत्यु हो गई थी। यहाँ पर आपके आजू बाजू कोई पालतू या फिर आवारा कुत्ते बिल्ली घूम रहे हैं तो उनसे सावधान हो जाइए। आप देख के चलें कि कोई कुत्ते ऐसे होते थे कि पीछे घूम घूम के आपको काट लेते हैं पीछे से, तो आप उसको नजरअंदाज करते हो। बहुत से लोग मकान वाले जो होते हैं ना, घर वाले जो होते हैं, जो यहाँ पर हल्द्वानी में रहते हैं, मालिक जो होते हैं, वो कुत्ते को पालते हैं। तो कुत्ते को पालते हैं तो अगर बाय चांस उनके कुत्ते किसी को काट दिया, जैसे टीका नहीं लगाया, तो वो लोग ना इधर को धौंस दिखाते हैं, अरे हमारे कुत्ते को ये क्यों कर रहे हो, वो कर रहे हो। अगर किसी का भी घर का कुत्ता जो है ना किसी को काट रहा है तो कंप्लेंट करिए, आप तुरंत कंप्लेंट करिए नगर निगम में, आप कंप्लेंट करिए, सेम पोर्टल में कंप्लेंट करिए, पुलिस हेल्पलाइन में कंप्लेंट करिए, जो ऐसे कुत्तों को पाल रहे हैं जिन्होंने टीका नहीं लगाया है। हालांकि जानवर पालना बुरी बात नहीं है, मगर आप उस जो मानक होते हैं उस मानक के अनुसार से आप जानवरों को पालें, ताकि किसी को जान से हाथ ना धोना पड़े, किसी को दिक्कत ना हो। जरूर आप ये ना सोचे कि जो रोड पे घूम रहे हैं उसको काटने से रेबीज होगा, जो आपके घर पे है उनको काटने से भी रेबीज हो सकता है, चाहे कुत्ता हो, बिल्ली हो, गाय हो, भैंस हो, कोई भी हो जानवरों से। तो आपको विशेष ध्यान देना है। फिर हाल मैं आशा करता हूँ कि वो बच्चे जल्दी से जल्दी ठीक हो, उनकी प्लास्टिक सर्जरी जो है सफल हो। 3 बच्चों को अभी एम्स ऋषिकेश रेफर कर दिया गया है। सुशीला तिवारी में उनका अच्छे ढंग से इलाज नहीं हुआ, खाली मरहम पट्टी, उनको इंजेक्शन वगैरह लगाया गया, अब वहां उनका इलाज चलेगा। और एक की बड़ा दुखद घटना है कि बिल्ली के काटने से उसकी मौत होगी। मुझे भी बड़ा दुख हो रहा है कि यार ऐसा होना नहीं चाहिए था, क्योंकि आजकल इतने सारे टीके आ गए हैं, बहुत सारी दवाइयां आ गई हैं और मोबाइल आ गया है, इंटरनेट आ गया, बहुत सारी जानकारी आ गई है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर पेरेंट्स की भी गलती यहाँ पर मैं मानूंगा कि उन्होंने भी ध्यान देना चाहिए अपने बच्चों को। आने वाला जो समय है आपको विशेष ध्यान रखना है इस चीज पे। तो छोटी सी जानकारी थी, जानकारी कैसी लगी, वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो को ज्यादा शेयर करना, ताकि जो भी माताएं बहनें जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को ख्याल रखें, ध्यान दें कि मेरा बच्चा कहाँ जा रहा है, कहाँ खेल रहा है, कहाँ क्या कर रहा है, कहीं वो कुत्तों से बिल्ली से खेल तो नहीं रहा है, कहीं उसके हाथ में पैर में या कहीं वो उसके दांत होते हैं उन दांतों से कहीं उसके उसमें लगा तो नहीं है, कभी पंजा या फिर दांत उसके हाथ पे पैर पे लगे तो नहीं है, क्योंकि पता नहीं चलता। जैसे घर में बिल्ली होते हैं, बच्चे खेलते हैं, कभी उसके दांत भी हाथ में लग जाते हैं, पैर भी लग जाते हैं, कभी उसको गोदी में पकड़ते हैं तो गोदी में वो नाखून लगा देता है, तो कपड़े के अंदर से नाखून चुभ जाते हैं, तो बच्चे बताते नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है, बिल्ली को दूर ही रखना है, ज्यादा नजदीक नहीं रखना है। बहुत से लोग चूहे मारने के लिए बिल्ली का इस्तेमाल करते हैं, चाहे पहाड़ हो, प्लेन्स में तो बहुत कम करते हैं, मगर प्लेन्स में भी लोग बिल्ली पाल रहे हैं, पहाड़ों में भी बिल्ली पाल रहे हैं।
चूहों को भगाने के लिए। चूहे नहीं आते हैं, चूहों को मारेगी और चूहे नुकसान नहीं करेंगे, इसलिए बिल्ली पालते हैं। मगर बिल्ली पालिए मगर उनको अपनों से दूर रखिए, ताकि दूर का मतलब ये है कि वो आपको काटे ना, चाहे हल्का काटे या तेज काटे। तो वीडियो ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा लोगों को पता चले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट जरूर करना कि आपकी क्या राय है। तब तक के लिए बाय बाय।